वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और दोस्तों, हमारा जो सीरीज चल रही है वो रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए टारगेट बैच आपके लिए बना हुआ है। तो इसको आप ज्वाइन करिए और इसी तरीके से पूरी मेहनत के साथ मेरे साथ जुड़े रहें और मेहनत करते रहें। ठीक है, कुछ रेशो के क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं मैं आज, तो उनको देखिएगा, आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। चलिए, पहला क्वेश्चन आज की सीरीज का है, रेशो का। कहता है दो संख्याओं का जो रेशो है वो 5:9 है। 5:9 है, ठीक है जी। और अगर इस संख्या में हम 16 ऐड करते हैं तो हमारे पास रेशो बदलकर हो जाता है 3:5। तो अब कहता है वो संख्या क्या होंगी। तो देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम इनिशियल रेशो लिखेंगे 5:9। दोनों में क्या ऐड करना है मुझे? दोनों में मुझे ऐड करना है 16। ठीक है, बाद में रेशो बदलकर हो जाता है 3:5। ठीक है जी। अब यहां से आप ट्रिक को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले ट्रिक ये करेंगे कि नीचे वालों का दोनों का जो डिफरेंस है वो लिखेंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 - 3 आ जाएगा 2, डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर आएगा नीचे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 9 × 3 हो जाएगा दोस्तों 27 और 5 × 5 हो जाएगा 25। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2। तो 2 यूनिट, 2 से इसको डिवाइड अगर मैं करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 16। काट तो मैंने दिया है, काट के बांट लो। 16 × 5 हो जाएगा 80, ठीक है, और 16 × 9 हो जाएगा 144। यही आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 80 144। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है और बहुत सारे सवाल इस पे है। 3 से 4 सवाल मैं आपको कराता हूँ, तो आप इनको करिएगा और आराम से एंजॉय करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, देखिएगा, ए तथा बी का जो मंथली इनकम का जो रेशियो है वो है 3:5। बाद में 160 अगर दोनों में है, उसमें 160 की वृद्धि हो जाती है तो रेशियो बदलकर हो जाता है 25:41। ये रेशियो हो जाता है। ठीक है, कहता वृद्धि से पहले बी की मासिक इनकम, मंथली इनकम चाहिए बी की। देखिए, सेम टू सेम सवाल, फिर से मैं वही चीज करूंगा। यहाँ पे रेशियो लेते हैं 3:5। क्या रेशियो लेंगे? 3:5। बाद में बदलकर रेशियो हो गया कितना? 25:41। ये आपका रेशियो हो गया। ट्रिक लगाएंगे, दोनों में कितनी वृद्धि है? 160 इनटू डिवाइडेड, नीचे दोनों का आएगा डिफरेंस। दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे तो ये निकल के आएगा 25/16 यानी कि 16। क्रॉस मल्टीप्लाई 41 दिया हो जाएगा 123 और 25 पंजे हो जाएगा 125। दोनों का डिफरेंस अगर देखोगे तो ये आएगा 2। 2 से काटोगे ये कटेगा 8 बार। ठीक है, तो 16 × 8 यानी 1280। 1280, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 1280। 1 यूनिट की वैल्यू 1280 है। तो अगर आपको चाहिए बी की इनकम, बी की इनकम चाहिए, बी से मल्टीप्लाई कर दो। 80 का मल्टीप्लाई अगर इससे करोगे तो इसका आधा करोगे तो ये आएगा 6400। कितना आ जाएगा? 6400 विल बी द आंसर। सी ऑप्शन पे आप यहाँ पे ट्रिक लगा के बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रही हैं तो अगले सवाल को समझते हैं, शायद इसमें आ जाए। चलिए, क्वेश्चन आपके लिए है, करके बताइए। कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी पर मंथ इज 5:4। ठीक है, एंड द रेशियो एक्सपेंडिचर 3:2 है। सेविंग जो है इनकी, जो मतलब ईच जो दोनों के दोनों है, वो 800 रुपए यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सेविंग करते हैं। तो इनकम ऑफ ए चाहिए। देखिए, मेरी बात सुनिएगा, सेम टू सेम बात है। फिर से हम यहाँ पे 5:4 इसका रखेंगे खर्चा। कितना रखेंगे? 5:4। ये हो गया इसकी इनकम का रेशो। खर्चे का रेशो है 3:2। दोनों में कितना वृद्धि है? वृद्धि यहाँ पे क्या है? इनकम है इनकी। ठीक है, ये जो है आपका सेविंग है, बचत है। ठीक है, तो बचत को कैसे करेंगे? यहाँ लिखो 800 इनटू डिवाइडेड बाय, सेम टू सेम ट्रिक। दोनों का अंतर 1 यूनिट,
क्रॉस मल्टीप्लाई 12 और 10, ये आ गया 2, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 400। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 400 आ गई, आपको चाहिए किसकी इनकम? एक ही इनकम, यानी कि 5 यूनिट। तो 5 यूनिट आपको चाहिए, तो 4 पंजे 20, यानी कि 2000 आपका सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सुंदर सुंदर सवाल आपके लिए है, ये प्यारा सा सवाल था। और एक सवाल आपके लिए है, देखिएगा, करके बताइए अगर हो सकता है तो। कुछ अल्टीमेट सवाल है, दो संख्याओं का फिर से रेशो आपको है 4:7। ठीक है, अगर प्रत्येक संख्या में मैं 8 ऐड कर देता हूं तो मेरे पास रेशो बदलकर हो जाता है 3:5। सेम टू सेम सवाल है। ठीक है, देखिए पहले रेशो है 4:7, बाद में रेशो 8 जोड़ने के बाद इसमें कितना हो गया? 3:5 हो गया। नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सेम टू सेम, दो बातें, पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, दो ही बातों का ध्यान रखना है। नीचे के अंतर से मल्टीप्लाई कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर नीचे कर लो, तो ये हो गया 7 या 21 और 5 चौक 20, डिफरेंस आ गया 1 यूनिट नीचे। तो 1 यूनिट की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 16। आपको क्या चाहिए? इनकम बड़ी की चाहिए, सॉरी बड़ी संख्या चाहिए। तो बड़ी संख्या आएगी आपकी ये 7। तो 8 दूनी 16, 16 गुणा 7 करोगे तो 112 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें और आगे भी सवाल आपको ऐसे ही